भक्त बनने के लिए विश्वास मजबूती से चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, तो वही भक्त बन सकता है और वही इस भक्ति के रास्ते पर आगे चल सकता है। बाकी तो आधे तो बीच रास्ते से ही लौट जाते हैं। भगवान क्या कम परीक्षा लेते हैं? बड़ी परीक्षा लेते हैं। और ले भी क्यों ना, बाजार से 50 रुपया का मटका भी खरीदते हो तो 10 बार बजा के देखते हो। एक कपड़ा भी खरीदेंगे 10 बार उसको छान लेंगे, कहीं फटा तो नहीं है, कहीं कोई पीस में गड़बड़ तो नहीं है। 5, 10, 20, 50 रुपया की, अरे और तो छोड़ो, टमाटर भी देख देख करके लेते हैं ये कहीं सड़ा तो नहीं है। सेब भी खरीदेंगे 10 बार पलट लेंगे कि कहाँ से कोई खराबी तो नहीं है। तो ठाकुर जी भी जब किसी को अपनाते हैं तो पहले थोड़ा ठोक बजा करके देखते हैं कि अभी कितनी मजबूती है और कितना मजबूत होना बाकी है। और अभी लगा कि अभी मजबूती कम है तो भगवान कहते हैं ले हम मत बनाते हैं तुम्हें मजबूत। फिर कोई ना कोई कष्ट देंगे, फिर कोई ना कोई पीड़ा देंगे। कष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में भगवान ने कोई अकृपा कर दी है। कभी कभी कष्ट भी कृपा होता है, कभी कभी कष्ट भी कृपा होता है, कभी कभी कष्ट से भी भगवान की कृपा की अहमियत समझ आती है। हम अपने जीवन को अभी देख करके बताएं तो जिसकी टांग टूटी हो उसको तब कीमत समझ आती है जब टांग अच्छी थी, तब पता लगता है कि भैया ठाकुर जी ने कितना बढ़िया दे रखा था। जिसका शरीर कहीं भी इतना सा भी किसी को पीड़ा हो जाती है तब समझ आता रे भैया जब पीड़ा नहीं थी तब भगवान की कितनी कृपा थी, कितना बढ़िया था। तो भगवान कहते तब तो तुझे होश नहीं आया, तब तो तूने सोचा नहीं ये बात, पर अब तुझे ये बात समझ आएगी। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा रस्सी को ने थोड़ा टाइट कर दिया, तब पता लगी। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी फिर हम भगवान से शिकायत करें, भगवान से कहें प्रभु हमारा जल्दी ठीक कर दो, और काय को कर दो? उनकी मर्जी, उनकी मर्जी में अपनी खुशी रखना, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। हमें आज तक समझ नहीं आता कि लोग भगवान के सामने जाके बोल कैसे पाते हैं, जुबान से ये वाणी निकल कैसे पाती है कि भगवान से ये कहें कि प्रभु हमको ये दुख है इसको खत्म कर दो। हमारे तो कभी ये बात समझ नहीं आई। हमें तो ऐसा लगता है उनसे ये छोटी छोटी चीज कहने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है कि उनको बताना पड़े कि भगवान मैं पीड़ाओं में हूँ, भगवान मैं कष्ट में हूँ? वो अपना है ना, हमसे बेहतर समझता है, हमारी बेहतरी हमसे लाख गुना बेहतर समझता है। इसलिए वो जो दे रहा है अपनी कृपा से दे रहा है। उसकी कृपा नहीं होती दुनिया में कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती। जो हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। इसलिए शिकायतें करना छोड़ दो। शिकायतें बहुत करते हैं हम, दुनिया में शिकायतें, हर रिश्ते में शिकायतें, और फिर भगवान से तो बस पूछो नहीं, शिकायतों की हमारी पूरी पिटारी है। पर भागवत हमें क्या सिखाती है? शिकायत मुक्त चित्त बना लो। देना है तो भगवान को रोज धन्यवाद दो, देना है तो भगवान से रोज कहो प्रभु जो तुमने दिया है वो लाखों से कम नहीं है, और जो दे रहे हो उसमें हम आनंद में, बस तुम्हें ना भूले इतनी कृपा बनाए रखना। इतना सुख भी मत दे देना, इतना कुछ अच्छा भी मत दे देना, क्योंकि ये बुद्धि, ये मति, ये मन, ये बड़ा टेढ़ा है। इसको जितने सुख मिलते जाते हैं ना उतना ही ये बावरा होता चला जाता है, उतना ही इस होश गवाता चला जाता है। इसलिए भगवान होश में रहे, इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी धक्का मारते रहते हैं। ये भी उसकी कृपा है, उसकी कृपा ही समझनी चाहिए।